बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ आज तक किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी सिलाई मशीन से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि सिलाई वाली मशीन में धागा डालना बहुत मुश्किल होता है। जिन खवातीन की नजर कमजोर होती है उनको धागा डालने में काफी मुश्किल पेश आती है। जब हम धागा डालते हैं तो इस पर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। आज मैं आपको बहुत आसान और बहुत जबरदस्त सी टिप बताऊंगी जिससे आप कम वक्त में सुई में बहुत आसानी से धागा डाल सकेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे कागज का पीस, इसमें हम धागे को रखेंगे। आपने वही धागा लेना है जिसको आप मशीन में डालना चाहते हैं। अब हम कागज के आगे से काट कर इसकी नोक बना लेंगे ताकि सुई में धागा डालना आसान हो जाए। अब हम इस नोक को सुई में डालेंगे और फिर सुई के दूसरी तरफ से कागज को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने कितनी आसानी से सुई में धागा डाल लिया है। इस पर ना तो ज्यादा हमारी मेहनत लगी है और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ है। आप भी इस तरीके से मशीन की सुई में धागा डालें और अपने कीमती वक्त को जाया होने से बचाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत छोटी सी और बहुत फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि सब्ज मिर्चें काटते हुए अक्सर खवातीन के हाथों पर जलन होना शुरू हो जाती है। ये ज्यादातर उन्हीं खवातीन के साथ होता है जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आपके भी हाथों पर जलन होती है तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। तो इसके लिए आपने लेना है दूध आप बॉयल भी ले सकते हैं और कच्चा भी, यानी जो आपके घर में मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है कि दूध ठंडा होना चाहिए। इसके 2 चम्मच हम हाथ पर डालेंगे और फिर दोनों हाथों पर अच्छी तरह से इसको लगाएंगे। इस दूध से बहुत जल्द मिर्चों का असर खत्म हो जाता है। आपको दूध से फौरन से आराम मिल जाएगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे। इससे आपको कुछ भी बाजार से खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक दरमियाना साइज का प्याज। इसको हम अंदर से खाली कर लेंगे छुरी के साथ। आज ये प्याज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग मच्छरों को भगाने के लिए कॉइल या फिर मैट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी सांस के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं होते। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त सा घरेलू जुगाड़ बताने वाली हूँ जो आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो हमने प्याज को अंदर से खाली कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक बॉल में थोड़ा सा सरसों का तेल। इसमें हम डालेंगे नीम का तेल, 1/2 टेबल स्पून। नीम का तेल आपको किसी भी पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून काफूर का पाउडर। काफूर की एक टिक्की को पीस कर मैंने इसका पाउडर बनाया था। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काफूर भी आपको पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगा। हमने इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम लेंगे प्याज जिसको हमने अंदर से खाली किया था। इसमें हम इस तेल को डालेंगे। आपने काफूर के पाउडर को भी साथ में ही डालना है जो नीचे बैठा हुआ है। अब हम लेंगे एक रुई का पीस। इसको हम हाथों से रोल करके इसकी छोटी सी बत्ती बना लेंगे। रुई को हाथों से रोल करने से इसकी बहुत जबरदस्त सी बत्ती बनती है। अब हम इस बत्ती को प्याज में लगाएंगे। जिस तरह से आप दिए में बत्ती को लगाते हैं ना, इसी तरह से। अब आप इसको जलाकर छोड़ दें। आप यकीन करें कि ना सिर्फ इससे मच्छर भागेंगे, बल्कि अगर आप इसको दिन के वक्त जलाएंगे तो आपके घर से
मक्खियां वगैरह भी दूर रहेंगी। सिर्फ एक तेल से आपको दो फायदे होंगे। आप इसको अपने किचन में रखकर भी जला सकते हैं। इससे जो धुआं निकलेगा वो आपके घर से मक्खियों और मच्छरों को खत्म कर देगा। और इसमें हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको और आपके बच्चों को कोई नुकसान हो। इसलिए लाजमी घरेलू चीजों का इस्तेमाल किया करें और केमिकल वाली चीजों से बचें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी खास तौर पर उनके लिए है जिनकी नजर वीक है, क्योंकि अगर नजर का मसला हो तो बहुत सी खवातीन को सुई में धागा डालने में मुश्किल पेश आती है। आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी सुई में आसानी से धागा डालने की। तो इसके लिए हम लेंगे एक वायर। इस तरह की वायर तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। इनमें से एक वायर को हम निकाल लेंगे और फिर हम लेंगे 2 अदद कॉइन, जिसको हम सिक्के भी बोलते हैं। इनके दरमियान में हम वायर को रखकर ऊपर से टेप लगा देंगे। आपने वायर को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखकर टेप लगानी है। बस अच्छी तरह से टेप लगाएं कि ये वायर निकले ना। तो हमने अच्छी तरह से टेप को सिक्कों पर लगा लिया है। अब हम एक सुई को इस वायर में डालेंगे और फिर इस वायर में धागा भी डाल देंगे। आप इस तरह से 2 से 3 धागे भी इकट्ठे डाल सकते हैं और फिर इस तरह से हम सुई को धागे में डाल देंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने सुई में धागा डाल लिया है। अब आप इस तरह से सुई में धागा डालने वाला छोटा सा ऑर्गेनाइजर अपने बड़ों को बनाकर दे सकते हैं जिनको सुई में धागा डालने में प्रॉब्लम आती है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि सिलाई वाली मशीन अक्सर धागा तोड़ती है। जब हम इसको कपड़े पर चलाते हैं तो ये हमारे कपड़े भी खराब कर देती है और मजबूरी में फिर हमें इसको मैकेनिक को चेक करवाना पड़ता है। तो मैकेनिक बहुत से पैसे लेगा इसको चेक करने के। अक्सर हमारी मशीन में इतना ज्यादा फॉल्ट नहीं होता, लेकिन मैकेनिक बहुत ज्यादा पैसे ले लेते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान सी और बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप घर में ही अपनी मशीन को ठीक कर सकेंगे, जिससे आपकी मशीन की सुई बिल्कुल भी धागा नहीं तोड़ेगी। तो इसके लिए हम लेंगे इस तरह की मेडिसिन का खाली रैपर। इस पर हम मशीन को चलाएंगे। इस तरह के खाली रैपर्स को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इस तरह से अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी आसानी से इस रैपर पर मशीन चल रही है। आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि इससे आपकी मशीन की सुई ना टूट जाए, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप बेफिक्र रहें। आप भी इस तरह के रैपर्स को बिल्कुल भी ना फेंकें, बल्कि इस्तेमाल में लाकर बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।